हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पीएम अलीज कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड पटनायक्स डेटोरेटिंग हेल्थ। पीएम अलीज कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड पटनायक्स डेटोरेटिंग हेल्थ। पीएम यानी प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर है ना, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने अलीज यानी आरोप लगाया, साजिश का, बिहाइंड यानी के पीछे, पटनायक डेटोरेटिंग हेल्थ यानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया पटनायक की बिगड़ती हुई हालत के पीछे। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया साजिश का पटनायक की बिगड़ती हुई हालत के पीछे। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करें। इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। अलीज का मतलब आरोप होता, कंस्पिरेसी का मतलब साजिश और बिहाइंड का मतलब के पीछे, डेटोरेटिंग यानी बिगड़ती हुई, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, है ना, बिगड़ती हुई स्वास्थ्य के पीछे एक साजिश बताई। कमेटी विल probe Odisha CM's health condition। कमेटी will probe Odisha CM's health condition। कमेटी यानी जो समिति है, will probe वो जांच करेगी, ओडिशा CM यानी चीफ मिनिस्टर के हेल्थ कंडीशन यानी स्वास्थ्य स्थिति का। एक समिति है जो कि जांच करेगी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य स्थिति का। कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ग की फॉर्म। ओडिशा CM यानी CM यानी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ कंडीशन इनके स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, एक कमेटी है, एक समिति है जो जांच करेगी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालासोर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे promised that if the BJP formed the government in the Odisha, it would constitute a committee to ascertain the reason behind the sudden deterioration of the health condition of Chief Minister Naveen Patnaik, hinting at a conspiracy behind it, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। बालासोर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे प्रोमिस्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रोमिस्ड यानी वादा किया कि यदि बीजेपी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, यदि बीजेपी सरकार बनाती है इन ओडिशा, ओडिशा के अंदर, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ये बनाएगी, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट यानी फ्यूचर की बात है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता बनाना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता बनाना। ए कमेटी यानी एक समिति का, टू एजरटेन, एजरटेन का मतलब पता लगाने के लिए, द रीजन, रीजन यानी कारण, बिहाइंड यानी के पीछे, द सडन डिटोरेशन यानी अचानक जो गिरावट है, बिगड़ना है। ठीक है ना, ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन उनके स्वास्थ्य के अंदर, ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के स्वास्थ्य के अंदर, नवीन पटनायक के, हिंटिंग एट ए कॉन्स्पिरेसी जो कि उन्होंने इशारा किया है, कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का, बिहाइंड इट यानी इसके पीछे। ठीक है ना, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया यदि बीजेपी की सरकार अगर ओडिशा के अंदर बनती है तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ये बनाएगी एक समिति, एक समिति का गठन करेगी जो पता लगेगी कि जो अचानक जो स्वास्थ्य बिगड़ा है वहां के चीफ मिनिस्टर का, नवीन पटनायक का, उसके पीछे एक साजिश तो नहीं, ऐसा उन्होंने हिंट दिया। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ऑन वेडनेसडे, जब भी वार और डे की बात होती तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन लगा था। प्रोमिस की मेन वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा रखा, इफ यहाँ पे कंजक्शन का कार्य करता, इफ यानी यदि, द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट का फॉर्म यानी बनाना, द गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार बनाती है उड़ीसा के अंदर, इट यहाँ पे वापस किसका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा, इट वुड, वुड जबकि मॉडल वर्ग की बात है यहाँ पे, अगर फ्यूचर के अंदर किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो ना तो वुड लगाते, और पास्ट में कोई चीज अगर कर सकते थे तो अपन कुड लगाते। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, फ्यूचर में अगर कोई चीज हो तो वुड, ठीक है ना, और पास्ट में कुछ चीज कर सकते या नहीं कर सकते उसके लिए कुड लगाते, इस चीज का ध्यान रखा करो। कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाएंगे, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाएंगे एक कमेटी यानी एक कमेटी का, एजरटेन यानी पता लगाने के लिए, रीजन बिहाइंड यानी कारण का। ठीक है ना, सडन यानी अचानक, डेटोरेशन यानी बिगड़ती हुई हालत, हेल्थ कंडीशन।
चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है वो कहाँ के, उड़ीसा के, ठीक है। उनकी हालत जो स्वास्थ्य के बारे में बात की गई, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर बहुत कम करते हो यार, प्लीज़ अधिक शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाया करूं। मोदी asserted that after a gap of 5 decades a full majority government would be formed at the center for the third consecutive term, full stop, ठीक है ना। मोदी एजर्टेड, मोदी ने जोर दिया, एजर्टेड का मतलब जोर देना, ठीक है ना। एजर्टेड, मोदी ने जोर दिया कि आफ्टर ए गैप ऑफ 5 डेकेड्स यानी 5 दशकों के गैप यानी अंतराल के बाद ए फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट यानी पूर्ण बहुमत वाली सरकार वुड बी फॉर्म वो बनने जाएगी एट द सेंटर यानी केंद्र में फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तीसरी बार लगातार, तीसरी बार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी तीसरी बार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है ना। मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एजर्टेड यानी जोर दिया कि देर कंजक्शन आफ्टर ए गैप ऑफ 5 डेकेड यानी 5 दशकों के गैप के अंतराल, मतलब गैप का मतलब अंतराल के बाद ए फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट, ठीक है, ए फुल मेजोरिटी यानी एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार वुड बी फॉर्म। अब ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, इसलिए आ रहा वुड बी फॉर्म यानी बनाई जाएगी, ठीक है ना। अभी ये निश्चित नहीं है, ठीक है, कि गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि रिजल्ट आने के डिक्लेयर होने के बाद ही ये तो निश्चित होगा, इसलिए वुड आया यहाँ पे, वुड बी फॉर्म यानी बनाई जाएगी, ठीक है ना। एट सेंटर यानी केंद्र में फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी लगातार तीसरे कार्यकाल, टर्म का मतलब कार्यकाल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी मोदी ने जोर देकर कहा है कि एक 5 दशकों की गैप यानी अंतराल के बाद तीसरी बार, ठीक है ना, तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है केंद्र के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते। एड्रेसिंग इलेक्शन रैलीज इन मयूरभंज एंड बालासोर लोकसभा सीट इन ओडिशा ही सेड, द वेल विशर ऑफ नवीन बाबू आर वरीड ओवर हिज डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन, फुल स्टॉप। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैलीज यानी एक इलेक्शन रैली यानी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इन मयूरभंज एंड बालासोर लोकसभा सीट इन ओडिशा, ठीक है ना। वो मयूरभंज और बालासोर लोकसभा सीट के वहां पे संबोधित करते हुए, ठीक है ना, इलेक्शन रैली को संबोधित करे यानी चुनावी सभा को संबोधित करते ही से उन्होंने कहा द वेल विशर यानी जो उनके जो शुभ चिंतक है, वेल विशर का मतलब होता क्या होता, शुभ चिंतक। नवीन बाबू के जो वेल विशर है, उनके जो शुभ चिंतक है, आर वरीड वो चिंतित है, ओवर हिज डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन उनकी बिगड़ती हुई हालत को लेकर चिंतित हैं, ठीक है ना। वापस देखते हैं। एड्रेसिंग वर्ब में आएगी, स्पीकिंग बोलते हुए, सेइंग कहते हुए, ठीक है, लिसनिंग यानी सुनते हुए, हियरिंग का मतलब हियरिंग कोर्ट के लिए यूज होता, ठीक है। लिसनिंग जो नॉर्मली अपन जो सुनते बाद सभा के अंदर उसको लिए लिसनिंग होता, और एजर्टेनिंग का मतलब जोर देते हुए, ठीक है ना, ये भी वर्ड आता रहता बार बार। तो यहाँ पे एड्रेसिंग वर्ब में आएंगी, एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैलीज यानी चुनावी सभा को इन मयूरभंज के अंदर और बालासोर लोकसभा सीट ओडिशा के अंदर, वहां पर ही सेड, ही यहाँ पे किसी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए है, ये पुरुष है इसलिए ये, अगर महिला होता, कोई महिला की बात हो रही होती तो यहाँ पे सी आता, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखा करो, आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, मतलब कहाँ पे किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। द वेल विशर ऑफ द नवीन बाबू के जो वेल विशर है, जो उनके शुभ चिंतक है, आर वरीड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी के बाद में 3 चीजें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ओवर हिज डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन, वो उनकी मतलब बिगड़ती हुई हालत के ऊपर चिंतित हैं, ठीक है। वेल विशर का मतलब उनके जो शुभ चिंतक हैं। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन वर्जनिंग ओवर द लास्ट 1 ईयर, इट हैज बीन वर्जनिंग यह बिगड़ चुका है, ओवर द लास्ट 1 ईयर ये मतलब 1 वर्षों से बिगड़ चुका था। इट हैज बीन वर्जनिंग यानी बिगड़ चुका था, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इट हैज बीन वर्जनिंग ओवर लास्ट 1 ईयर मतलब 1 वर्ष से भी अधिक समय से ये खराब हो रही थी, उनकी जो कंडीशन है वो उसके बारे में बात है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का कंडीशन के लिए इट आया, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके लिए इट आया।
इट हैज, हैज प्लस थर्ड पर्सन है इसलिए हैज आया, अगर सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन होता यहाँ पे तो हैव आता, ठीक है, प्लूरल होता, सिंगुलर होने के कारण हैज आया। हैज बीन वर्जनिंग, उनकी जो कंडीशन है वो बिगड़ चुकी है, ओवर यानी के ऊपर, द लास्ट 1 ईयर यानी पिछले 1 वर्ष से। इज देयर ए कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इज के प्रश्न पूछ रहा है, इज देयर ए कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, ठीक है। इज द लॉबी दैट इज करंटली रनिंग द पटनायक गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ रेस्पॉन्सिबल इट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड प्लस क्वेश्चन मार्क। वापस देखते हैं। इज द लॉबी, लॉबी का मतलब तो जो होता है जो उनके जो समर्थक वर्ग होते हैं ना उसके लिए बोला जाता है लॉबी। लॉबी का मतलब किसी सीट को पाने के लिए जो लगातार जो कतार होती है, जो लोग उसकी पंक्ति में खड़े होते हैं उसको लॉबी बोला जाते हैं। इज द लॉबी, क्या ये लॉबी है या क्या समर्थक वर्ग है? दैट इज करंटली रनिंग, जो कि वर्तमान में, करंटली यानी रनिंग यानी चला रहे हैं, द पटनायक गवर्नमेंट, जो कि क्या ये वो लॉबी है जो कि वर्तमान में गवर्नमेंट चला रही है, पटनायक गवर्नमेंट, ऑन हिज बिहाफ, जो उनके बिहाफ यानी उनके रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका सीधा सीधा इसको मतलब सही अर्थों में अगर समझे तो ऐसा कह सकते हैं, इज द लॉबी, क्या वो समर्थक वर्ग है, इज करंटली रनिंग, जो कि दैट इज करंटली रनिंग गवर्नमेंट, जो कि वर्तमान में सरकार चला रहा है, पटनायक गवर्नमेंट, पटनायक की गवर्नमेंट को, ऑन हिज बिहाफ, उनके बिहाफ पर, उनके मतलब कहने मात्र से या उनके आशीर्वाद से, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, वो ही मतलब जिम्मेदार तो नहीं है इसके लिए, ठीक है, कहने का मतलब। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इफ द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ओडिशा आफ्टर द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शन, इट वुड constitute the committee to ascertain the reason behind the deterioration of the Patnaik's health, Modi said. If यानी यदि the BJP form the government, यदि बीजेपी सरकार बनाती है इन ओडिशा, मतलब अगर बीजेपी सरकार बनाती है ओडिशा के अंदर, बीजेपी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है, इस चीज का बताना। इफ द बीजेपी फॉर्म्स गवर्नमेंट इन ओडिशा, यदि बीजेपी ओडिशा के अंदर सरकार बनाती है आफ्टर द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शन, जो चल रहे हैं असेंबली यानी विधानसभा जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके बाद, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जीके का प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट वुड कॉन्स्टिट्यूट, इट वुड, इट यानी बीजेपी के लिए बाधा है, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ये बनाएगी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है इसलिए बता रहा, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ये बनाएगी एक कमेटी यानी कि समिति का, टू एजर्टेन पता लगाने के लिए, रीजन यानी कारण, बिहाइंड यानी के पीछे, डेटोरेशन जो उनकी जो कंडीशन है, जो हालत है वो बिगड़ी, ऑफ द पटनायक हेल्थ, पटनायक की जो हेल्थ बिगड़ी है उसके पीछे जो स्थिति है उसका पता लगाने की एक कमेटी का बनाया जाएगा, ठीक है ना। मोदी सेड, मोदी का ऐसा कहना है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मोदी ने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है ओडिशा के अंदर, ये विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं उसके बावजूद, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एक समिति बनाएगी जो एजेंट जो पता लगाएगी, रीजन बिहाइंड द डेटोरेशन, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है जो वो बिगड़ी है, और पटनायक हेल्थ कंडीशन, पटनायक की जो हेल्थ कंडीशन बिगड़ी है उसका पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। अब इसमें जो आज अपन ने जो 2 चीजें सीखी, अगर फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी हो, मतलब वो कार्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो वहां वुड लगाएंगे, और फ्यूचर में अगर फिक्स हो कोई कार्य तो वहां विल लगाते हैं, ठीक है। आई विल गो टुमारो जयपुर, ठीक है, आई विल गो टुमारो जयपुर, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये फिक्स है, तो इसके लिए विल लगा रहे। अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी अगर मतलब स्ट्रांग नहीं हो तो वहां पे वुड लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे डेली बेसिस पे, तो अपने को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर किया करो ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।